हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे गर्डर के बारे में। तो जैसे कि ये स्क्रीन पर देखना भी गर्डर है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसका क्या प्राइस रहता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे साथ है अनुज जी, जो कि हमें बताएंगे। तो अनुज, सबसे पहले बताओ कि गर्डर का यूज़ जो हमें कहाँ पर करते हैं और क्या ऐसी कंडीशन बनती हैं जिसमें कि बीम का यूज़ हम नहीं करते और गर्डर का यूज़ करते हैं। सर, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जहाँ पे हम लोग बीम नहीं लगा सकते हैं। बीम नहीं लगा सकते, तो मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे बीम नहीं लगा सकते? वो कंडीशन यहाँ होती है, इस तरह की होती है कि जैसे कि पहले से लेंटर लगा हुआ है। जैसे कि ये कंडीशन बन रही थी, जैसे कि ये कंडीशन है हमारी, पहले से लेंटर लगा हुआ है और हमें ये पार्ट निकाल के इस होल को बड़ा करना है। ठीक है, उसके लिए हम गाटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अच्छा मुझे ये बताओ पहले कि जैसे हमने ये दीवार निकाल दी, अब यहाँ पे सपोर्ट भी, बीम हम क्यों नहीं दे सकते यहाँ पे? बीम हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रॉपर तरीके सही नहीं होता। क्योंकि जैसे हम बीम लगाएंगे, एक तो हमारा टाइम भी वेस्ट जाएगा, दूसरी चीज ये होती है कि वो प्रॉपर तरीके से उसमें मसाला जो है वो भरा नहीं जा सकता। ऊपर वाली साइड से कैसे भरेंगे, क्योंकि तीनों साइड से तो हमारी प्लेट लग गई, तीनों साइड हमारी प्लेट लग गई, तो उसको हम प्रॉपर तरीके भर नहीं सकते। अच्छा, और दूसरी चीज एक और है कि अब जैसे गर्डर है ये, है ना, अब ये कितनी लेंथ जो है ये इस दीवार से यहाँ तक कितनी लेंथ बन रही है लगभग? ये हमारी लेंथ है 19 फीट। 19 फीट। 19 फीट, तो 19 फीट दीवार से दीवार है या गर्डर की है? 19 फीट दीवार से दीवार का तो अब जैसे 19 फीट दीवार का है, तो हमें कितना जो है एक्स्ट्रा में गर्डर लेके आना है? इसमें एक्स्ट्रा में कम से कम मिनिमम हमारा 1 फीट होना चाहिए दोनों साइड। अच्छा, 1 फीट एक तरफ एक्स्ट्रा, एक तरफ दूसरी तरफ 1 फीट। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि इसमें साइज, मतलब कैसे, क्या साइज हमें लाना चाहिए, मतलब इसमें स्टैंडर्ड क्या साइज आते हैं? ये स्टैंडर्ड साइज होता है सर, ये 4 इंची से स्टार्टिंग होती है। 4 इंची चौड़ाई से जी। और कितने इंची तक जाता है? ये होता है हमारा 14 इंच तक का गाटर होता है। 4 से 14 इंची तक का होता है। तो अभी ये जो लगा हुआ है, ये कितना लगा? ये हमारा 8/4 का है। 8/4 इसकी चौड़ाई का स्पेस है 4 इंच और इसकी जो हाइट है वो 8 इंच है। अच्छा, मतलब 4 इंची ऐसे हो गया और 8 इंची ऐसे हो गया। तो अभी इसमें क्या है कि अभी हमने बेसिकली 4 इंची वाला इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो एक बीम पहले से आ रखा है, ये 6 इंची का, तो 4 इंची का और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। अगर बीम ना होता शायद हमें फिर हमें चौड़ा वाला लगाना होता है ना। फिर हमारा सर इसमें जो है ये 6x10 का लगता है। 6x10 का लगता है। अच्छा, अभी जैसे ये आपका 19 फीट का जैसे गैप आ रहा है, तो अभी हमने इसमें 21 फीट का लेके आए हैं। जी, 21 फीट का 21 फीट का लेकर के आए। अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ, जैसे 21 फीट का है, 4/8 का इसका है, तो लगभग कितने किलो जो है वो आ जाएगा? ये 1 क्विंटल 48-49 किलो के समथिंग का बैठता है 20 फीट का। अच्छा, लेकिन अगर आज के टाइम पर अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो कितना रुपए किलो लगभग? इसका प्राइस है 72-73 के समथिंग। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे मान लिया साइज अगर बड़ा हो गया तो इसके प्राइस थोड़े से और कम हो जाते हैं? कॉस्ट बढ़ जाती है। नहीं, प्राइस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नहीं, क्योंकि सरिये में तो ऐसा होता है ना, जितना थिकनेस का सरिया होता है उतना उसके प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसका प्राइस बढ़ता है। अच्छा, इसका प्राइस बढ़ता है? जी, क्योंकि इसका जैसे ही साइज ओवर करते हैं तो इसका गेज बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा गाटर लगा हुआ है, तो इस गाटर की जो परत है वो 6 mm है। जो थिकनेस है, अच्छा। वो 6 mm है। हाँ। अगर हम इससे बड़ा लेंगे तो वो 8 हो जाएगी। अच्छा, मतलब गेज बढ़ जाता है, तो इस वजह से जैसे ही हम इसका साइज बढ़ाते जाएंगे तो इसकी थिकनेस जो है प्लस होती चली जाएगी। अच्छा, और ये मिलता तो किलो के हिसाब से? ये जी सर। ये रनिंग फिट के हिसाब से मिलता है? नहीं, किलो के हिसाब से मिलता है ना। अच्छा चलो, ये तो हमने गर्डर के बारे में बात कर ली, कहाँ पे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इसको लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको लगाते समय सर, एक तो जो है हमारा सबसे पहला नंबर आता है साइड से, इसके लिए स्पेस बनाया जाता है। साइड से स्पेस बनाता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके फ्रेश करते हैं। जैसे आपने बताया अभी कि 19 फीट का तो हमें 21 फीट का लाना पड़ेगा, मतलब 1-1 फीट का हमें स्पेस बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। ठीक है, 1-1 फीट का हमने स्पेस बनाया और उसके कॉर्नर की जो भी जगह होगी वो क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। अच्छा जी सर, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हमारी छत है, हाँ। ये प्रॉपर तरीके से सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये वॉल के जॉइंट थे पहले से। हाँ, तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो है बहुत सारी लेंटर में अंडुलेशंस है, तो उसमें प्रॉपर तो सपोर्ट आ नहीं पाता। जी। तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस कंडीशन में ये किया जाता है सर, दोनों साइड हम इसमें बिल्कुल सटा देंगे लेंटर से, बिल्कुल फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो इसमें स्पेस बचता है उसके लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है स्क्रैप। अच्छा, ये स्क्रैप है ये? जी ठीक है, ये स्क्रैप है ये।
ठीक है, इस स्क्रैप को हम जहाँ पर भी गैप होगा फिल करते हैं। वहाँ पे फिल करेंगे। मतलब जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में अगर गैप आता है तो उसमें फिल कर दोगे, है ना? तो जो भी लेंटर का जो लोड होगा वो इसके ऊपर और इससे फिर और इससे प्रेशर डलेगा गटर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लिया हमने गर्टर लगाया, एक तो ये कि 9 इंच की दीवार के ऊपर हमने रख दिया, और दूसरा ये तरीका है कि जैसे मान लिया अगर बीम जा रहा है तो क्या हम बीम में भी वेल्ड कर सकते हैं उसे? बीम में सर वेल्ड करके ये सक्सेस नहीं रहता है। रीजन? इसकी पावर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाटर की पावर जब रहती है जब उसका टिकाऊ हो। नहीं, जैसे हमने टिका दिया उसके ऊपर, और क्या है कि जैसे जो भी लोड आया गर्डर के ऊपर, क्योंकि ये है तो बीम का ही अल्टरनेट, तो उसके ऊपर आ गया और अब मान लिया हमने वेल्ड करके उसके साथ जोड़ दिया तो सारा जो लोड है वो बीम के ऊपर चला गया, बीम से आ गया आपका कॉलम के ऊपर, कॉलम से आपका नीव के ऊपर। इस तरीके आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं ना जी। तो लेकिन वो प्रॉपर तरीके तब सही है जब वो प्रॉपर तरीके किया जाए और ऊपर नीचे हो। ऊपर नीचे मतलब पहले बीम लगा हुआ हो फिर गाटर हो, या फिर ऊपर बीम लगा हो नीचे गाटर हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका बीम है, ये गर्डर बीच में फंसा नहीं सकते उससे? ऐसे नहीं फंस पाता सर। अच्छा, या उसके नीचे होना चाहिए ऊपर होना चाहिए? जैसे कि हमारा बीम ऊपर है और हमें दिखाई दे रहा है कि बीम ये कमजोर है। आप मुझे एक बार करके दिखाओगे एक बार? जैसे ये हमारा एक बार कैमरे के आगे करके दिखाओ। जैसे सर ये हमारा बीम है और ये हमारी इसका जो वो है फिटनेस है, इसकी थिकनेस ये कम है और हमें इसमें मजबूती के लिए हम इसमें गाटर लगा रहे। अगर इस तरीके हम इसे प्रॉपर तरीके लगाएंगे तो ये आपस में वेल्डिंग करा के कर सकते हैं। तो इनकी जो पावर है वो दोनों की एक हो जाएगी आपस में। ठीक है सर। और अगर ये साइड से कंडीशन ये बन रही है हमारी साइड से ले रहे तो हम इसमें वेल्डिंग अगर नहीं भी कराते हैं तो ये चल जाता है, लेकिन अगर इसमें वेल्डिंग हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट। अच्छा, मुझे एक बताओ कि किन किन कंडीशंस में हमें जो है गर्डर का यूज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बीम यूज़ करना चाहिए? ऐसी कोई कंडीशन है क्या? ऐसी कंडीशन सर ये होती है जैसे कि हमारा लेंटर के नीचे का स्पेस है, अगर वो डाउन जा रहा है हमें उसके ऊपर थोड़ी बहुत भी दीवार लगानी वॉल लगानी है 1 फीट या 6 इंची या 1.5 फीट जितनी भी है, तो हम नीचे बीम लगा सकते हैं। वो प्रॉपर तरीके सही भरा जा सकता है। अच्छा, उसमें जो कंक्रीट है वो अच्छी तरह से उसका मिश्रण हो जाता है और वो अपना स्पेस अपनी पावर अपनी जगह ले लेता है। अच्छा, अब मोटे मोटे शब्दों में मैं आपसे 3 पॉइंट बताऊँ कि एक गर्डर में और एक बीम में क्या फ़र्क रहता है? मतलब 3 आप पॉजिटिव पॉइंट बनाओ, 3 आप नेगेटिव बनाओ, दोनों की। जी, बीम का तो ये है कि अगर हम बीम लगाते हैं बीम की पावर अपनी जगह होती है और वो तो लाइफ टाइम है। बीम तो लाइफ टाइम है जी। ये गाटर का ये होता है कि गाटर हमारा लोहा है, ठीक है, अगर इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये जंप तो लेगा ही लेगा, जंप लेगा ही। जी। अगर बीम लगाया जाए तो बीम जैसे ही प्रॉपर तरीके भरा जाता है, सही अच्छी कंडीशन में भरा हुआ है, तो उसके जंप लेने के चांस बहुत कम रहते हैं। मतलब आपका कहने का, आपकी बातों से मुझे ये लगा है कि मतलब हमें प्रायोरिटी बीम को देनी चाहिए, जहाँ पे बीम पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हमें गर्डर जो देना चाहिए, केवल गाटर दे सकते। अच्छा, एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ, जैसे बीम लगा ना, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें प्राइमर का भी यूज हो रखा है, तो जब भी आप गर्डर को लगाते हैं तो इसमें प्राइमर जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अभी सीलिंग में दब जाएगा, मान लिया उसमें हल्का भी मॉइस्चर है कुछ आता है और आप नहीं करवाते हो तो उसमें जंग लग जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में जैसे 10, 15, 20 साल में अगर जंग लगता है तो उसकी मजबूती में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ता ही है अगर जंग लग जाता है। तो आप प्राइमर करवा लेंगे, सेफर साइड के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है। तो इसके अलावा और कोई पॉइंट आपको लगता है कि अभी रह गया हो? इसके अलावा सर अभी फिलहाल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि गाटर का प्रयोग कम से कम किया जाए। ये बेसिकली मजबूरी वाली बात है कि हमें भरने में दिक्कत हो, इस वजह से हमने गाटर का। जी सर, इतना होता है कि हमारी टाइम की बचत होती है और जिस कंडीशन में हम जो है बीम नहीं लगा सकते वहाँ पे हम गाटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से सही नहीं है जी। मतलब यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बन रहा था, तो मेरे को लगता है ज़्यादातर रिनोवेशन के काम में रिनोवेशन के काम में सर ये ज़्यादा होता है, और नए काम में तो ऑब्वियस का यूज होता है, तो बीम में मतलब बीम्स का यूज होता है नए काम में। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल से हमने अनुजित से बात करी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।